नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो भगवत गीता सीरीज़ में ये अभी आज हम अध्याय 3 के 37 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने 36 नंबर श्लोक तक क्लास किया। 36 नंबर श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था जो हमने लास्ट क्लास किया था। अर्जुन उवाच अत्केने पृक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिवै नियोजितः। अर्जुन कह रहे हैं, हे वृष्णिवंशी, हे कृष्ण, मनु न चाहते हुए पाप कार्य क्यों करता है? ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक उनको नियोजित कर रहा है, पाप कार्य में लगा रहा है कोई ज़बरदस्ती। ये अर्जुन का प्रश्न था लास्ट क्लास में। भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। कौन है जो व्यक्ति से पाप कार्य कराता है? क्यों व्यक्ति पाप कार्य करता है? किस कारण से व्यक्ति पाप कार्य करता है? ये भगवत गीता के 3 नंबर अध्याय के 37 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं और इसके आगे भी इसी पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच कामे से क्रोधे से रजोगुणे समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येयन ही वैरिणम। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन है जो व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए, पाप कार्य करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं रजोगुण, रजोगुण मूड ऑफ पैशन, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। रजोगुणी व्यक्ति की डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, इच्छाएं बहुत होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं रजोगुणी व्यक्ति की। तो भगवान कहें जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसकी इच्छा बहुत होती हैं, वो इच्छा पूरा नहीं होने पे काम में बदल क्रोध में बदल जाता है। रजोगुण से काम, काम से क्रोध, क्रोध में बदल जाता है। 62 नंबर श्लोक आपने याद होगा आपको, 2 नंबर अध्याय का। भगवान बताए ध्यायते विषयान पुंसा संग ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते। काम से क्रोध आता है ना। और जो काम है, जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो किससे आती है? वो रजोगुण के प्रभाव से, रजोगुण से। तो अगर आप रजोगुण में रहोगे तो आपको डिजायर उत्पन्न होंगी, इच्छा उत्पन्न होंगी, महत्वाकांक्षाएं। और वो महत्वाकांक्षाओं को फुलफिल करने के लिए फिर आप कोई भी कार्य करोगे, कैसा भी कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाओगे। और क्रोध, जब व्यक्ति आता है क्रोध, तो क्रोध में व्यक्ति का संतुलन, मानसिक संतुलन खो देता है व्यक्ति। 63 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था, आपको याद होगा, 2 नंबर अध्याय के। क्रोध भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विमृमे स्मृति विंसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत्य प्रदर्शति। 63 नंबर श्लोक भगवान बता रहे थे। तो बुद्धि का नाश कब हो जाता है? जब व्यक्ति, क्रोध होता है व्यक्ति को, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो जो काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, इनकी वजह से व्यक्ति गलत कार्य करता है, बुरा कार्य करता है, पाप कार्य करता है। और ये जो क्रोध है, ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध सब सर्वभक्षी, सर्वभक्षी मतलब सब कुछ नष्ट कर देता है क्रोध। सर्वभक्षी है नष्ट क्रोध। क्रोध बहुत डेंजर है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप समझ गए कौन हमें कौन फोर्स करता है गलत कार्य करने के लिए? रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न हमारा काम, हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं। और वो रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। वो उन काम इच्छाओं की वजह से हम लोग, काम और इच्छाओं की वजह से हम लोग पाप कार्य करते हैं।
प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। सभी के अंदर भगवान, हम सब के अंदर शाश्वत रूप से कृष्ण प्रेम है, मगर वो कृष्ण प्रेम रजोगुण के प्रभाव से काम में परिवर्तित हो जाता है, डिजायर में परिवर्तित हो जाता है, लस्ट में परिवर्तित हो जाता है। बता रहे हैं ईश्वर प्रेम का जो भाव है काम में उसी प्रकार बदल जाता है जिस प्रकार दूध इमली मिला देने से दही में बदल जाता है। बता रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्रोध और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, यह काम ही है जो विश्व जीवात्मा को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं तथा यदि रहने और कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण का तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने की आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। तो व्यक्ति अगर रजोगुण में है ना तो उसको सतोगुण में जाना चाहिए, न कि तमोगुण में जाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये जो रजोगुण है इसी के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेता रहता है, बार 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 बार, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोगों की इच्छाएं रह जाती हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं अंतकाल से मामे व ईश्वर मुक्तवा कलेवरम, अंतिम समय कोई भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान के धाम जाएगा, और अंतिम समय अगर भौतिक जगत की वस्तुओं का चिंतन होगा तो वापस व्यक्ति इस भौतिक जगत में आके फिर उनको फुलफिल करने के लिए फिर से जन्म लेगा। इस प्रकार से फिर 38 नंबर, धूमेन आव्रियते बृहिणी यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। तो जो व्यक्ति की जो चेतना है, जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है, वो तीन प्रकार से कवर रहती है, तीन प्रकार से ढकी रहती है। एक बता रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो काम की विभिन्न मात्राएं रहती हैं डिजायर की। तो एक है जो अग्नि धुएं से, ये बहुत कम है, ये कवरिंग है ये बहुत कम है। अग्नि धुएं से मतलब हो गया कि आग है नीचे मगर अभी धुआं है, जैसे हम हवा करेंगे थोड़ा सा वो आग जलना शुरू हो जाएगी और धुआं बंद हो जाएगा, धुआं हट जाएगा, आग प्रकट हो जाएगी। तो ये एक हमारे काम के ऊपर ये कवरिंग है। दूसरी कवरिंग क्या है, दर्पण के ऊपर धूल, गिलास होता है शीशा कांच दर्पण, उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है, तब हमें कुछ दिखता नहीं है साफ, तो धूल साफ कर देंगे तो हमें क्लियर दिखने लगेगा। और तीसरा है भ्रूण गर्भाशय से, तो जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में कवर रहता है। तो तीन प्रकार के आवरण होते हैं, तीन प्रकार के आवरण। ये जीवात्मा काम की इन विभिन्न मात्राओं से कवर्ड रहता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। हमारी जो चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध है, मगर वो धूमिल हो जाती है, कवर्ड हो जाती है। किस किस से होती है, तो ये तीन चीज बताई है इसमें। क्या क्या बताया है, जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से। तो अग्नि धूल धुएं से वो बहुत कम आवरण है,
कोई व्यक्ति की चेतना अगर आप थोड़ा सा उसके प्रति चेष्टा करोगे तो भक्ति में लग जाएगा और भौतिक जगत के कलेशों से बच सकता है। वो थोड़ा सा उसको बताने से ही आपके साथ जुड़ जाएगा। एक व्यक्ति है, उसके साथ बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो भक्ति में आएगा, दूसरे नंबर का। और तीसरा व्यक्ति है, अब बार बार उसको बोलोगे तब भी वो भक्ति में आएगा नहीं, आध्यात्मिकता में उसकी रुचि लगेगी नहीं, और भौतिक जगत में ही कष्ट उठाता रहेगा। ये 3 प्रकार की कवरिंग रहती है। तो ये काम की विभिन्न मात्राओं के द्वारा आपके अंदर कितनी लस्ट है, कितनी डिजायर है, कितना काम है, कितनी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार व्यक्ति अपनी चेतना को सुरक्षित रख पाता है, कॉन्शियस को। अदरवाइज व्यक्ति की चेतना दूषित हो जाती है और गलत काम में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्थिति के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब जीवात्मा अपने कृष्ण भाव तो कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि दी जा सकती है। अगर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में आ रहा है, या उसकी जो अवस्था है वो धुएं से अग्नि कवर्ड है उतनी है, थोड़ा और उसके पीछे फट करेंगे तो वो भक्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो गया। और दूसरा है दर्पण धूल से। प्रारंभिक अवस्था में अग्नि, ये हो गया। दर्पण धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सबसे विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। तो दर्पण को क्लीन करना मतलब अपने हृदय को शुद्ध करना। वो किससे शुद्ध होगा? भगवान के नाम के कीर्तन से। और तीसरी अवस्था है गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण की। ये अवस्था बहुत असहाय अवस्था है, क्योंकि गर्भ में स्थित शिशु इधर उधर हिलने डुलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य रहते हैं। तो जो जीवात्मा है, जो काम के द्वारा बहुत ज्यादा कवर्ड हैं, जिनकी उपमा हम दे सकते हैं जैसे भ्रूण गर्भ के द्वारा कवर्ड है, वैसे व्यक्तियों की पेड़ पौधों से तुलना की गई है। पेड़ों से ये जीवात्मा पेड़ पौधे से तुलना की गई है। यदि पेड़ पौधे में ना के बराबर होता है चेतना, वो ऐसे चेतना शून्य वैसे ही खड़े रहते हैं। और दूसरी परिस्थिति है जो दर्पण धूल से, वो पशु पक्षियों की है। और तीसरी जो अवस्था है अग्नि धुएं से, तीसरी जो अवस्था है वो मनुष्य के लिए कहा गया है। वो मनुष्य के समान, मनुष्य के रूप में जीवात्मा थोड़ा सा अगर एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा उनको ध्यान देंगे, तो कृष्णा कॉन्शियस में वो भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस प्रकार से तो भगवान इस श्लोक को बता रहे हैं कि काम की मात्रा के अनुसार व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए फोर्स होता है। काम ऐसे, क्रोध ऐसे, और काम क्रोध किससे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से। तो अगर गलत कार्यों से बचना है तो रजोगुण से बाहर निकलना पड़ेगा, सतोगुण में जाना पड़ेगा। फिर 39 नंबर कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेण लेन चह। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। कहा गया है ज्ञान में जीवात्मा ज्ञान में, जीवात्मा को ज्ञान है, ज्ञान में है जीवात्मा। इस ज्ञान में जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है, मगर वो काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी हुई है। हमारा जो काम है वो हमारा शत्रु है, बैरी है हमारा।
और कभी तुष्ट नहीं होता। काम कभी डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती। आपकी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। काम डिजायर को कंट्रोल करना मतलब जैसे मेंढक को तोलने के समान है। एक प्रकार से एक मेंढक को उठा के तराजू में रखोगे, दूसरा कूद के बाहर आ जाएगा, उसको पकड़ोगे, तीसरा इधर आ जाएगा, तो चौथा उधर आ जाएगा। यानी हमारी इच्छाएं इतनी अनंत हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमारी इच्छाएं उठती रहती हैं, कंप्लीट नहीं होती, पूरा नहीं होती, कभी कभी संतुष्ट नहीं होता। तो कह रहे हैं ये नित्य शत्रु है और कभी तुष्ट नहीं होता, कभी सेटिस्फाई नहीं होता, और अग्नि के समान जलता रहता। आग कैसे जलती रहती है हमेशा, वैसे आग के समान ही जलता रहता है। जैसे आग कभी बुझती नहीं है ना, आग में अगर ईंधन डालोगे तो बुझेगी, आग जलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति गलत कोई भी कार्य करता है, इंद्रिय भोग करता है, तो इंद्रिय भोग करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं होता, और भोग करने की इच्छा होती है, बार बार भोग करने की इच्छा होती है, कंटिन्यू भोग करने की इच्छा होती है। तो जीवात्मा में तो ज्ञान है, ज्ञान में है, मगर वो काम के द्वारा उसकी चेतना ढकी गई है। जीवात्मा वो ज्ञान है। ये व्यक्ति कहता है उसको मालूम है वो गलत कार्य, फिर भी करता है, तो ज्ञान है उसको, इसलिए मालूम है उसको गलत कार्य है, मगर फिर क्यों करता है, तो काम उससे करा लेता है, काम के कारण वो करता है, इच्छाओं के कारण वो गलत कार्य करता है। और इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, जो कभी तुष्ट नहीं होती, कभी शांत नहीं होती, और ये सबसे बड़ी शत्रु है और हमेशा जलती रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं विषय भोग मनुष्य वृत्ति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। अब कितना ही विषय भोग करो, कितना भी इंद्रिय भोग कर लो, वो बार बार करने को आपको मन होगा। एक बार आपने किया, दोबारा करने को मन किया, फिर और करने को मन होगा, बार बार करने को मन होगा। यानी इस प्रकार से निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती। अगर अग्नि में आग में लकड़ी डालते रहो तो आग कभी बुझेगी क्या, चलती रहेगी, जलती रहेगी। और भौतिक जगत में सबसे बड़ा जो कार्यकलाप है उसका केंद्र बिंदु बताया काम सुख। काम सुख मतलब मैथुन। इस जगत में मैथुन आगार या विषय जीवन को हथगड़ियां कहा गया है। सेक्सुअल इंद्रिय भोग करने की जो प्रोपेंसिटी है वो सबसे बड़ा बंधन का कारण है, उसको विषय जीवन की हथगड़ियां कहा गया है। जैसे एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ी के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जो भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति विषयी जीवन की हथकड़ियों में बंध जाते हैं, काम सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, यौन सुख के लिए। तो इंद्रिय सुख यानी मैथुन जीवन, जो व्यक्ति भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं उनको मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा इंद्रिय भोग में लगा हुआ है उतना बड़ा उसका बंधन का कारण है, उतना बड़ा बंधन है उसका। तो यहां भगवान बता रहे हैं, इसके पहले श्लोक में बताया कि काम और क्रोध रूपी शत्रु के द्वारा व्यक्ति गलत कार्य करता है। अर्जुन ने पूछा ना कौन फोर्स करता है गलत कार्य करने को, तो भगवान ने बताया काम और क्रोध, और ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये भगवान ने बताया। फिर भगवान ने बताया कि काम के द्वारा व्यक्ति की शुद्ध चेतना किस प्रकार से ढकी हुई रहती है, और फिर बताया काम कभी तुष्ट नहीं होता, काम कभी इच्छा कभी शांत नहीं होती, इच्छा एक के बाद एक उठती रहती है। और इच्छा शांत करना मतलब अग्नि में ईंधन डालने के समान है, वो जलता रहेगा हमेशा।
और सबसे बड़ा जो काम, जो इंद्रिय बंधन बताया, जो काम बंधन बताया, वो मैथुन बताया। मैथुन, स्त्री पुरुष का जो संबंध, सबसे बड़ा बंधन है वो। अभी आगे 40 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति ऐस ज्ञानम आवृत देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवासी स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो काम हमारा रहता कहाँ है, इच्छाएं कहाँ रहती हैं? इंद्रियों के द्वारा, मन और बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान है, यहाँ पे काम निवास करता है, और इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को हर लेता है और मोहित कर लेता है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा जो काम है वो व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, और इसलिए व्यक्ति गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। उपाय बता रहे हैं, चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की क्षण स्त्री बन जाते हैं। कैसे बस में करता है, कैसे इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के ऊपर नियंत्रण करते हैं? तो बताया कि जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, क्योंकि मन समस्त इंद्रियों का कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। मन जब तक कोई इंद्रिय के लिए नहीं कहेगा, कोई कार्य करने, जब इंद्रिय कार्य नहीं करेगी, मन नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा व्यक्ति कोई? तो काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी भोग करने के लिए मन होना चाहिए। तो मन समस्त इंद्रियों का कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों के आगार बन जाता है। जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो मन में वो चीज़ हमारी स्टोर हो जाती है। अगर हम किसी को देखते रहेंगे, फिर बाद में उसके प्रति हमारा चिंतन बढ़ता रहेगा, तो हमारी इच्छा उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी। इस प्रकार से, इस तरह मन और इंद्रियां काम की क्षण स्त्री बन जाती हैं। तब मन और इंद्रियों में काम निवास करने लगता है, और इसके द्वारा बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। फिर उसके बाद जो बुद्धि है, वो बुद्धि मन और इंद्रियों के द्वारा हर ली जाती है। बुद्धि तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो इंद्रियां और मन और बुद्धि है, ये काम के निवास स्थान है, इनमें काम निवास करता है, और ये इन्हीं के द्वारा जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। वास्तविक जो ज्ञान है उसको ढक देता है, और इसलिए फिर जीवात्मा गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये यहाँ पे बता रहे हैं। 41 नंबर कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही, जब किसी का मन किसी कार्य के लिए चिंतन करना प्रारंभ करता है, तभी उसको रोक देना चाहिए, तभी उसको कंट्रोल करना चाहिए, तभी उसको वश में करना चाहिए, तभी अपने काम का दमन कर देना चाहिए, इच्छाओं को शांत कर देना चाहिए। जैसे ही मन किया कोई गलत कार्य करने के लिए, तुरंत उसको दबा देना चाहिए, तुरंत मना करना चाहिए, नहीं करना। और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। तो हमारा जो काम है, इससे हमारा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है,
और हमारा आत्म साक्षात्कार भी नष्ट होता है। इसलिए इसका वध करो। 42 नंबर श्लोक को भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से ऊपर है और आत्मा बुद्धि से भी ऊपर है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मन कैसे कंट्रोल करना है। जो कर्मेंद्रियां हैं ना, वो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। जो जड़ पदार्थ है ना, जड़ वस्तुएं, भौतिक जगत की जड़ वस्तुओं से कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। मन इन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। और जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। तो मन को कंट्रोल करना है, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो मन से करना पड़ेगा। मन को बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ेगा। और बुद्धि तब कंट्रोल होगी जब हम बुद्धि में आध्यात्मिकता लेके आएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। जब जीवात्मा भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करेगा तब उसकी बुद्धि प्रखर होगी, अध्यात्म बुद्धि होगी उसकी, अध्यात्म चेतसा। और तब वो मन के ऊपर नियंत्रण कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। बताते हैं जो रथ है ना, रथ, उसमें 5 घोड़े का वर्णन करते हैं। तो रथ में जो 5 घोड़े जुड़े हुए हैं वो क्या क्या हैं? वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। ये 5 घोड़े हैं। और जो मन है ये लगाम है। मन के द्वारा इन इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। मन लगाम है घोड़ों की। और जो जीवात्मा है वो सारथी है, सारथी जो लगाम को पकड़े हुआ है। जो बुद्धि है वो क्या है? सारथी है, जो इसको पकड़े हुआ है। और जो जीवात्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो जो सवार है, जो इस रथ के ऊपर बैठा हुआ है, वो सवार है। तो अगर हमारी बुद्धि स्ट्रोंग है तो मन हमारा नियंत्रण में रहेगा, और मन नियंत्रण में रहेगा तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, और इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी तो काम हमारे नियंत्रण में रहेगा। काम नियंत्रण में रहेगा तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। जब कोई गलत कार्य के लिए मन करता है ना, तभी रोक दो उसको। और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, क्योंकि काम से हमारा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और हमारा आत्म साक्षात्कार भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। फिर 42 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा, हाँ ये हो गया। तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। फिर कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो अब ये बता रहे हैं भगवान की कैसे कंट्रोल करें, गलत कार्य से कैसे बचें। बता तो दिया क्यों होता है गलत कार्य, होता है काम की वजह से। काम को कैसे कंट्रोल करें? तो कह रहे हैं भगवान, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, तुम ये भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनसे तुम परे हो। आत्मा इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, इन सबसे परे हो। तो तुमको मन को सावधान करना चाहिए। और मन कब सावधान होगा?
जब भगवान की भक्ति में लगेगा, कृष्ण भावना में तुम्हें स्थिर करना चाहिए उसे। और जब हम मन को कृष्ण भावना में लगाएंगे तो इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम को जीत सकते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम काम को नहीं जीत पाएंगे। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे समझो। ये भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि से मैं श्रेष्ठ हूँ, इनसे अलग हूँ, इनसे परे हूँ। तब मन को सावधान करके भगवान की भक्ति में लगाओ। तब कोई व्यक्ति गलत कार्यों से बच सकता है। यदि भगवान की भक्ति किए बिना कोई गलत कार्यों से नहीं बच सकता। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।